ईरानी सदर आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज और गवर्नर मलिकुर रहमान से मुलाकात होगी। इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे। कराची के दौरे के दौरान मज़ार क़ायद पर जाएंगे। ईरानी सदर वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टसोरी से मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरे के पेश नज़र आज कराची और लाहौर में आम तातील है। जामिया कराची और तालीमी बोर्ड लाहौर में आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कराची में ट्रैफिक प्लान तब्दील। शहरी को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान और ईरान का तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर मुत्तफिक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा, फ़लस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को सलाम। पाक ईरान ताल्लुकात को कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। ईरानी अवाम ने पाबंदियों को मौक़े में तब्दील किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ारसी में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम करते हुए कहा, गज़ा पर सलामती काउंसिल करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मसला कश्मीर पर आवाज़ बुलंद करने पर ईरान का शुक्रिया। ईरानी सदर ने यौम अर्ज़ की मुनासिबत से PM ऑफिस में पौधा लगाया। सदर आसिफ जरदारी से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुश्तरका काम करने की ज़रूरत पर जोर। दोनों सदूर का गज़ा के अवाम पर इसराइली जबर के खात्मे और इंसानी इमदाद में इजाफे के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज़ करने के अज़्म का इजहार। सदर जरदारी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुसलसल हिमायत पर ईरान को सराहा। पाक ईरान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए दो तरफा तिजारती मैकेनिज़्म फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफा अमूर बिलखसूस खित्ते में अमन अमान और सरहद पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक ईरान बॉर्डर को दोस्ती और अमन की सरहद करार दिया। दोनों जानिब से सरहद को महफूज बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब अहमद वहीदी और वज़ीर क़ानून अमीन हुसैन रहीमी से मुलाकात में अहम फैसले। ईरान अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगा। दोनों अतराफ़ के कैदियों के जुर्माने माफ़ करने पर भी इत्तिफाक। पाकिस्तान और ईरान में 8 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन, खुसूसी इकनॉमिक जोन के क़याम और अदालती मावनत की याददाश्त पर दस्तखत। वेटनरी और हैवानियात की सेहत के शोबे में ताउन के माहदे पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान ने फिल्मों के तबादले और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर साइन किए। नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात है। पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से मुलाकातें भी होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार साबिक वज़ीर आज़म के साथ नहीं गए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। 9 साल बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस 62 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गया। एक साल पहले 53 करोड़ 70 लाख डॉलर का सरप्लस हासिल हुआ था। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारा 51 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़श्ता माली साल के 9 माह में 4 अरब डॉलर था। स्टेट बैंक की सख्त मॉनिटरी पॉलिसी। हुकूमत पर मकामी बैंकों के कर्जों का बोझ बढ़ गया। 8 माह के दौरान कर्ज और सूद के हजम में 3,863 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। मकामी बैंकों के कर्जों पर बुलंद शरह सूद के सबब हुकूमत का माली बोझ बढ़ गया। स्टेट बैंक की सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के तहत 10 माह में शरह सूद 22% पर बरकरार।
पंजाब हुकूमत का 50,000 घरानों को सोलर पैनल देने का ऐलान। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरीम नवाज का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का इजरा। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। मरीम नवाज ने कहा, ख़वातीन वीडियो कॉल करके लोकेशन समेत दरपेश मुश्किलात की निशानदेही कर सकती हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, पीपल्स एयर एम्बुलेंस मरीजों की मुंतकिली के लिए मुख्तस होगी। हुकूमत ने 2 तैयारों में से एक को फ़रोख्त करने की बजाय आवाम के ज़ेरे इस्तेमाल करने का फैसला किया। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला। PTI दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI बुशरा बीबी, फरहा गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर, असद उमर, अली जैदी, फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार और आज़म सवाती बैरून मुल्क जा सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूबे से वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। अलीमीन गंडापुर का कहना है कि 9 मई की झूठी FIRs जल्द ख़त्म करके दिखाऊंगा। मर्दान और स्वाबी की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत ने कबायली इजला को हक नहीं दिया। हम पुलिस फोर्स मांग रहे हैं मगर नहीं दी जा रही। हर सूबे में जलसा करूँगा, देखता हूँ कौन रोकता है। हम अपना हक छीन कर लेना जानते हैं। बगैर मैंडेट के बैठे लोग हमें इक़दाम उठाने पर मजबूर न करें। ज़िमनी इलेक्शन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ होने का दावा। तहरीक इंसाफ का जुमे को मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया गया। कौमी असम्बली इजलास में नुक्ता एतराज़ पर कहा, धांधली बेनकाब करने पर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुजरात में पंजाब पुलिस ने RO से मिलने नहीं दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद के दोनों मुअत्तल अरकान असम्बली जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आज दोपहर 2:30 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जजेस खत के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस को तजावीज़ देने के लिए आज तक का वक्त दिया था। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर, शेखोपुरा, ननकाना में बादल बरसे। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश हुई। मरी और गुजर खान में जालाबारी। 25 अप्रैल से मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। बलूचिस्तान में 24 से 27 अप्रैल के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान। सिंध में भी बादल गरजेंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ दोनों टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। खिलाड़ी आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज़ का चौथा मैच 25 अप्रैल को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। तन्हाई की बेहतरीन साथी। आज किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद कुतुब बीनी की अहमियत आज भी अपनी जगह बरकरार।